कि तुम तो सो जा बारे वीर, और देश की जनता भूखों मर रही और नेता खा रहे खीर। तुम तो सो जा बारे वीर, अब पीठ के पीछे टंगी देख रही बापू की तस्वीर, और कुर्सी बनी द्रौपदी रानी, नेता मिलके खींचे चीर। तुम तो सो जा बारे वीर। इंद्र घबरा गया कि मेरी कुर्सी ना चली जाए, नारद आगे ना बढ़ जाए। एक बात और ध्यान से सुनियो एक कथा में, कभी कभी बड़े बड़े पदों पर बैठने वाले लोग नहीं चाहते कि कोई हमारा साथ वाला आगे बढ़ जाए, क्योंकि अगर साथ वाला आगे निकल गया तो हमारे हाथ कौन जोड़ेगा। इसलिए तुम तो यही में लगे रहो, जिंदाबाद और मुर्दाबाद, बस ये रहते ना जी। पहले आदमी कौन के होते, अच्छा तुम्हारा बताता मोर भाई, आदमी कौन के होते, आदमी कौन को कहा, भाईचारों के होत ना आदमी, तो ये उनके आदमी आए। आजकल भाईचारों के आदमी नहीं, जे को देखो बोई के हम भज्जा के आदमी। कौन के आदमी, कछुते भी बैठे होंगे आदमी भज्जा हर के, कहीं तुम अब हमें जानत नहीं। अच्छा इन्होंने ज्यादा कहता आदमी के लगे साहब अब हम जानत नहीं है, तुम हम उनके आदमी आए। माने उन्होंने भज्जा को शर्म लग रही कि बेके राखे, अन्य तुम्हें शर्म लग रही तुम आदमी बने सो लोगों आके बताओ। कभी कभी बड़े बड़े पदों पर बैठने वाले लोग भी नहीं चाहते कि नीचे वाला बढ़ जाए। नारद की तपस्या बढ़ी, इंद्र ने कामदेव को भेजा। कामदेव आया और खूब पैसारा फैलाया, पर नारद को नहीं जगा पाया। उसका भी कारण समझ, चलो कथा ऐसी तो कहानी सी कह हो। काम का प्रभाव नारद के जीवन में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जब काम गया तो नारद के भीतर बैठे थे राम और बाहर हतो काम। कैसे भी तो भजन कर रहे थे, तो काम को प्रभाव नहीं बनो। और अपन जब माला लेके बैठा थे सो सिंहासन में बैठे राम और भीतर बैठो काम, सो वो जल्दी प्रभाव बता दे। कई आदमी माला भी करत हैं, सवेरे का दो जित्ती कछु कछु तुआर ऐसा करत हन, वो झुलनिया में 10 बार वो फूंद रहा गाओ, फूंद रहा गाओ। कराई का खोराक ने कर उसको कोई घुटकी मसक दे। भगवान को जे सब ढोंग ढतूरे पसंद नहीं। वो कहता है 1 मिनट भी मेरा ध्यान करो, पर उतने वक्त तुम्हें दुनिया में कुछ ध्यान ना रहे, सिर्फ मैं ध्यान में रहूं तो वो ध्यान है। माला लाए 10 बेर देख रहा है कि जो फूंद रहा गाओ, फूंद रहा गाओ, तो बंद कर दे। कई आदमी ऐसो भी भजन करत माला ले ले हैं, सीताराम सीताराम, नाश्ता बन गो, जल्दी करो हम जाने हैं, सीताराम सीताराम सीताराम। भगवान के चले जा दद्दा ने हमें खाओ न तुम मरो। करई काय खो रहे ये नाटक, जे बेच जाते हैं। एक नाती ये तरफ एक ये तरफ बहु माला कर रही, कई ओम नमः शिवाय, बहू ओम नमः शिवाय, बपिलच्चा दूध पी गई ओम नमः शिवाय, लुखर के धरता चुंदन से घर में आई ओम नमः शिवाय। शंकर जी के थन तो बांधकपुर चले, हमें तेरे नहीं। जितना भी भजन करो
उसी के बन के करो। तो नारद जी के भीतर बैठे थे राम और बाहर बैठा था काम, इसलिए नारद जी पे प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरा कारण, वहां काम का प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि वहां 20 कोस तक भगवान शंकर ने काम से कहा था कि जीवन में कभी तेरा यहां प्रभाव नहीं रहेगा। ये वही गुफा थी जब भगवान शंकर ने काम को जलाया कि तब सब तीसर नयन उघारा, अचितवत काम भयउ जरी जारा। भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोला और काम जल करके राख हो गया। अब इतनी कथा तो तुम उन्होंने सुनी तो ना आगे सुनो। काम काय के पेड़ पे बैठो तो जब शंकर जी पे उन्हें बाण चलाए तब काय के पेड़े पे बैठो। रामायण पढ़ियो घरे जाकर में लिखो है, सौरभ पल्लव मदन बिलोका। सौरभ, सौरभ माने होते आम, आम के पेड़ पे काम बैठो तो जब भगवान शंकर ने नजर फेंकी तो काम तो जल के राख हुआ, पर साथ में आम का पेड़ भी जल के राख हो गया। जब काम की पत्नी रति आई तो भगवान ने कह दिया, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब श्री कृष्ण के यहां प्रद्युम्न नाम का पुत्र होगा वो तुम्हारा पति बनेगा। तो आम ने कहा, प्रभु मेरी क्या गलती थी, मुझे क्यों जला दिया? भगवान शंकर ने कहा, जाओ आम, हम तुम्हें एक वरदान देते हैं। बोले क्या? बोले तुम्हारा जन्म तो होगा समुद्र मंथन से, क्योंकि अभी तो तुम जल के राख हो गए, तो तुम्हारा जन्म समुद्र मंथन से होगा। ये आम का फल समुद्र मंथन से निकला है। 14 रत्न निकले थे और 14 उपरत्न निकले थे। उन उपरत्नों में एक आम है और आम के फल को एक वरदान है, आम में कभी घिनापन नहीं लगा। अच्छा तुम्हारे बताइयो, जैसे हम तुम्हारे अच्छी छेना के रसगुल्ला मंगवा दें और तुम मुंह में चबा ले और हम अच्छी दे रहे धुली प्लेट सो में थूक ले, फिर से खा ले, कहा तुम्हारी रे को तो मोकवा है और धुली प्लेट में थुकवा रहे। खुद को मुंह को चबो चबाओ थूक के खा सकत नहीं खा सकत, अब आम को कैसो कैसो खात बताओ। ऐसो और कौन फल खा सकत? बिल्कुल ईमानदारी बताइयो, आम की गोई में खुद को थूक भर के चचोल ले। गलत तो नहीं है? अब तो समय बहुत आगे आ गओ, पहले खबर हुई अपन हल्के हल्के हते एक आध दो आम आउते घरे को रिश्तेदार ले आए तो अपन जाए आशा लगाए बैठे रहते के गोई हम ले हैं। बैठे रहते कहीं छिलका उनको दे दे उनको दे दे, गोई हमें दे दे। आम के वृक्ष को ये वरदान है कि उसमें घिनान नहीं लगेगी, क्योंकि वो समुद्र मंथन का निकला हुआ है। और भगवान शिव ने कहा, जाओ आज से जिसके घर में भी मंगल काम होगा तो तुम्हारा बंधन वारा बांधा जाएगा। हमको बंधन वारो बंधत है। अच्छा विचार करत चलियो, कथा हो रही भीतर, वो बंधन वारो कहां बंधो? बाहर। ऐसो का कथा भीतर बैठी है, वो बंधन वारो बाहर बंधो है।
आम का बंधन वाला बारा बाहर इसलिए बांधते हैं क्योंकि जब कोई अच्छा काम घर में होता है तो काम भी आता है, और काम आएगा तो फिर राम का काम हो नहीं पाएगा। इसीलिए बाहर काम की आसन लगाई जाती है कि काम आके बाहर बंधन बारे पे बैठ जाए और भीतर जब तक अपन सुख से राम की सेवा कर रहे। इसलिए कलश में भी डलता है। ध्यान से सुना। अब एक बात और सुन लो। आज भागवत की कलश यात्रा हो, शिव महापुराण की हो, राम कथा की हो, और रुद्र कलश की तो बात ही अलग है। शिव महापुराण की कलश यात्रा का बड़ा महत्व हर यात्रा का है। तो जो जो घट लेके चलत है माताएं, फिर का करत इनको तुम हो रहे इतना ही धरे रहे। हाओ हमके जजमान उठवा के सेल्फ पे वो दुआ दे, या कोनो मंदिर से ले आए जिस वापस पहुंचा दे, जो ही करो ना। अगर इस कलश का तुम्हें विधान पता लग जाए, तुम्हारी बारे नियारे हो जाए, तुम्हारे घर में कोनो संकट न आए। कि कलश का करना क्या है। अब बातें तो बहुत हैं। अब नवरात्रे में जवारे बाय थे, एक जने बता दे ठाणे होके के जवारे बाय खाए जाए, बता दे एक जने के हमें पता है कि जुआरे ऐसे बाईजात का कारण है। और उन जवारों को करो का चाहिए। दो चीजें अगर तुम्हारे घर की चौखट लांग गई तो समझ लियो कि सीता ही राम कहा ही तुम्हारी। अब वो हम परसों की कथा में बताएंगे कि दो चीजें बाहर ननकारी को करूं घर से। जब प्रसंग आएगा तो हम बताएंगे। पर आज कलश की बात सुनो तुम। तो ये कलश क्या है? इसको मंगल कलश बोलते हैं। ठाकुर जी के आगे आगे माताएं, बेटियां, बहनें लेके चलती हैं, जिसको मंगल कलश बोला जाता है। ये कलश तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। जो आचार्य बैठे हो, जो कर्मकांड विशेषज्ञ बैठे हो, मैं बिल्कुल उनके प्रमाण से बात कर रहा हूं। और जो मैं बोल रहा हूं, अगर ऐसा ना लिखा हो तो कहना कि ये गलत है। जब पंडित जी लोग कलश की पूजा कराते हैं तो क्या बोलते हैं? शब्द समझना, एक एक शब्द समझ में आएगा। कलशस्य मुखे विष्णु, कलश का जो मुंह है वो साक्षात नारायण है। कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्रा समासता, यहां कंठ में भगवान शंकर बैठते हैं। मूले त्वयि स्थितो ब्रह्मा, नीचे ब्रह्मा का वास है इसमें। मूले त्वयि स्थितो ब्रह्मा, मध्ये मात गणा स्मृता, कुक्षौ तु सागरे सर्वो सप्तदीप वसुंधरा, ऋग्वेदार्थ यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वण, चार ही वेद में है। ऋग्वेदार्थ यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वण, अंगै च सहिता सर्वे कलशम तु समासता, अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि तुष्टि करी तथा, आयांतु देव पूजार्थम दुर्तक्षय कारक। और आखिरी में ध्यान देना, जब पंडित जी लोग कहते कि कलश से प्रार्थना करो तो क्या कहते हैं? तत्वाजामी ब्राह्मणा बंधमान सदा, यजमानो हविर्भिः अडेहमानो, वर्णो बोध सगुम समान आयु। अब आखिरी के शब्द पकड़ना कि कलश तुम्हें क्या दे सकता है। सांगाय, परिवार का संग अगर कलश की कृपा से हो जाए तो तुम्हारे परिवार का संग कभी तुमसे छूट नहीं सकता है। सांगाय सपरिवाराय, सायुधाय
अगर इस कलश की कृपा हो जाए तो ना तो तुम्हारे द्वारा आयुध कहते हैं हथियार को, शस्त्र को, तो ना तो तुम्हारे द्वारा शस्त्र से किसी की हानि होगी और ना तुम्हारे परिवार में शस्त्र से किसी की हानि होगी, सिर्फ कलश की कृपा हो जाए। सायुधाय सशक्तिकाय, ये शक्ति देने वाला कलश है। आयु करता, अकाल मृत्यु को हर लेता है कलश। आयु करता, क्षेम करता। दो लोगों में अकाल मौत काटवे की ताकत है। एक तो रुद्र कलश माने भगवान शिव, कि जो तप करे कुमार तुम्हारी, तो भावहि मेट सके त्रिपुरारी। तो एक तो रुद्र कलश में वो ताकत है, और दूसरी ताकत किसके पास है कि व्यक्ति की अकाल मौत भी होने हो तो टल जाए। वो दूसरी ताकत मेरी इन बेटियों में है। अगर बिटिया चाहे तो अपने बाप की अकाल मौत भी हर देवे, और किसी में ताकत नहीं है बेटी के अलावा दुनिया में जो तुम्हारी अकाल मौत की अलग काट देवे। कैसे? अगर बेटी अपना जूठा अपने पिता को खिला दे, और पिता के अगर कुंडली में अल्प मृत्यु का योग है, तो बेटी के जूठन खाने से वो खत्म हो जाता है। इन बेटियों में इतनी ताकत है जो बेटियां बैठी हैं। इसलिए कभी कभार अपनी बेटी का जूठा जरूर खाया करो। वो रोटी खा रही हो तो चाहे एक कोरा उठा के खा ले की थाली में से, पर बिटिया को जूठो खाओ। सो आजकल बिटिया को जूठो नहीं खा रहा है, घरवारी के संग खा रहा है। मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। वॉशिंग पाउडर निर्मा। भीष्म पितामह ने